नमस्कार दोस्तों। आज जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रही थी उसका नाम है टाटा पावर। आप सब लोग जानते ही हैं कि टाटा ग्रुप, टाटा समूह की कंपनी है टाटा पावर। और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट भी अनाउंस होने वाले हैं दोबारा से। और इसका जो पिछला रिजल्ट था वो लगभग 800% प्लस का था, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। और इनका काम काफ़ी हाई लेवल का चल रहा है। और अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो टाटा पावर किस किस चीज़ में आप डील करता है आप यहाँ से समझ सकते हैं। विंड में ये लोग हैं, सोलर में ये लोग हैं, हाइड्रो में, थर्मल में, वेस्ट हीट रिकवरी, ट्रांसमिशन में भी हैं ये लोग, और उसके अलावा सोलर में भी आ चुके हैं। और टाटा मोटर्स आपको पता है बहुत सारी ईवीज निकाल रही है इस समय। इंडिया में नंबर वन जो काम कर रही है ईवी गाड़ी के अंदर वो टाटा मोटर्स ही है। टाटा मोटर्स के जितने भी चार्जिंग स्टेशन लगेंगे वो सारे के सारे टाटा पावर के अधीन होंगे, टाटा पावर ही लगाएगी उनको। तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि इनका ये बिजनेस भी बहुत ज़्यादा चलने वाला है। तो आप इस शेयर पे थोड़ा सा नज़र बनाए रखें। ये तो मैंने आपको दिखा दिया थोड़ा सा इनके बारे में कि ये क्या क्या कर रहे हैं। और अगर हम देखना चाहें या इनके नंबर समझें तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इनके नंबर कि ये क्या क्या और किस तरीके से कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इनकी वेबसाइट से दिखा दिया कि कितना इनका काम है और क्या क्या करते हैं ये लोग। हम चलते हैं सीधे इनके नंबर्स के ऊपर। अब आप ये समझिए आज का भाव है 204 रुपये का। 204 रुपये का भाव है, 298 रुपये का ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। और अगर मैं इनकी एंटरप्राइज की वैल्यू समझूँ तो लगभग लगभग 90,000 करोड़ की इनकी वैल्यू है। मार्केट कैप 65,000 रुपये का है। और डिविडेंड देख लें तो डिविडेंड देने वाली कंपनी है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। और जो टाटा का जो बिज़नेस मॉडल होता है वो हमेशा ही अच्छा ही होता है। टाटा में आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने शेयर लिया था मेरा शेयर डूब गया, कंपनी डूब गई, ऐसा कभी नहीं होता। तो इस हिसाब से डिविडेंड देने वाली कंपनी है। और 24,708 रुपये का इसके ऊपर डेट भी है। डेट हर कंपनी के ऊपर होता ही होता है। इसके हिसाब से चलोगे तो लगभग लगभग 5 से 7% का डेट निकल के आ रहा है मोटा मोटा। सेल्स नई बढ़ी हैं, सेल्स पिछले साल से घटी हैं 5-10%, क्योंकि सेल ऊपर नीचे होती रहती है। कई बार आदमी को नए ठेके मिलते हैं, नए ठेके मिलते, जो ठेके मिलते हैं उसी को हम चला रहे हैं। वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात देखोगे तो 850% का प्रॉफिट ग्रोथ है। मैं कह रहा हूँ अगर 100% का भी होता है तो भी आप मान के चलो कंपनी प्रॉफिट में तो है कम से कम। तो ये सबसे बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात, इस डेट की वजह से कंपनी तो बंद होने वाली नहीं है ना। कंपनी की वर्किंग के ऊपर कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कि जी इस डेट को अगर नहीं चुकाएंगे तो डेट तो कंपनी नहीं चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं देख लूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 14% के आसपास की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ रही है। तो जो कि अपने आप में अच्छी चीज़ है। धीरे धीरे कंपनी और सुधरेगी। आप जैसे देखेंगे जैसे जैसे ईवी का चलन हमारे देश में बढ़ेगा इनकी वर्किंग और बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है उनके अंदर इन लोगों ने बहुत पैसे कमाने हैं। तो आप समझिए कि ये कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है, बहुत अच्छा शेयर है। आप ये देख सकते हैं ये टाटा समूह की सारी कंपनी है। जितना भी नाम ले लूँ, टाइटन हो गया, टीसीएस हो गया, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, टाटा पावर, ट्रेंट, इंडियन होटल, टाटा एलेक्सी, टाटा कम्युनिकेशन, मतलब बहुत सारे शेयर हैं। आपको पता ही है टाटा समूह बहुत बड़ा है अपने आप में। यहाँ हम देखते हैं इनके ट्रेंडिंग चार्ट है सारे। थोड़ी सी सेल जरूर गिरी है पर कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉफिट को देखिए, प्रॉफिट हमारा ट्रेंडिंग वे में है, प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है। और हमारी आर ओ ई, आर ओ सी ई सब कुछ बढ़ रहा है। सेल पे आप देखेंगे इस बार की सेल बढ़ी होएगी अब की बार जो नए नंबर्स आएंगे। डेट इक्विटी रेशियो लेवल है वो 2.25% का है, तो अपने आप में चल रहा है। प्राइस टू कैश फ्लो 38% के आसपास का, 38.78 के आसपास का है। और अगर हम समझ लें इनकी थोड़ी सी प्रमोटर शेयर होल्डिंग तो लगभग लगभग 46% प्रमोटर्स के पास ही है, 28% पब्लिक के पास है, डी एस म्यूचुअल फंड के पास लगभग लगभग 14.5% है। और एफ आईज भी इसके अंदर बैठे हैं लगभग लगभग 9.5%। तो एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर प्रमोटर बैठा हो, पब्लिक भी हो, डी आई भी बैठा हो, एफ आई भी बैठा हो, तो उसमें हमें बैठ जाना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म भी आप थोड़ा बहुत इसका व्यू रखें और उसके रिजल्ट, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं इनके, तो उससे आपको एक धक्का ज़रूर मिलेगा इसके इस प्राइस को।
और एक ये ऐसा शेयर है कि मतलब आपका पैसा नहीं डूबेगा, कम से कम इन्वेस्टमेंट बन जाएगी आपके लिए। यहाँ देखिए प्रमोटर ने सिर्फ 1.4% अपना प्लेस करा रखा है, जो कि कुछ भी नहीं है, मतलब एक चावल के दाने के बराबर का भी नहीं है, तो इससे इनको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। नेट सेल 7536 बढ़ के हुई 8255। यहाँ मार्च में फिर घटी थी, 8000 हो गई, क्योंकि ये वैसे ही कोरोना का टाइम था। फिर बढ़ी 13170 हुई। अब थोड़ा सा घटी है 11107, लेकिन अब हमें उम्मीद है दिसंबर का जो रिज़ल्ट आने वाला है वो अपने आप में बहुत अच्छा होगा। और अब यहाँ देखिए जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है -3244, माइनस से सीधा ही 2347, फिर -100 करोड़, फिर 441 का सीधा ही 2757 करोड़ बनता है, जो कि 800% के आसपास है। और ये देख लेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर, जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है 3150 से -3150 से 1768 हुआ, फिर 148 हुआ, 293 हुआ, 293 का सीधा ही 2782 हो गया। तो आप ये समझिए कि ये जो है ये ट्रेंडिंग वे में है, और कंपनी कोई भी होती है वो अपने प्रॉफिट से ही चलती है, नुकसान से तो नहीं चलती। सेल तो ऊपर नीचे हर दुकानदार की होती है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अपना धंधा बंद करके चले जाता है। हो सकता है कोई एक साल कोई एक महीना अच्छा ना जाए, पर वो रहता तो प्रॉफिटेबिलिटी में के अंदर, क्योंकि जो वो माल बेचता है वो हमेशा अपने प्रॉफिट में ही बेचता है। सेल भले ही कम हो जाए या ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए। तो ये तो होगी थोड़ी इनकी नंबरों के बारे में बात। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इनके चार्ट देख लेते हैं। ये टाटा पावर का चार्ट लगा हुआ है आपके पास, 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, 204 का भाव है। और अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ, 2 घंटे वाला भी अगर मैं लगा के दिखा दूँ आपको, तो आप देख सकते हैं ये इसका चार्ट थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे है। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इनकी 200 EMA के आसपास ये इसने ट्रैवलिंग शुरू कर दी है। और उम्मीद है कि जैसे ही 210 211 काटेगा तो उसके बाद ही आपको नज़र नहीं आएगा कहीं भी आसपास। तो आप इस पर नज़र बना के रखिए, आपको हो सकता है आने वाले दिनों में एक अच्छा रिजल्ट दे दे। और वेरी नियर टर्म टारगेट तो इसका 207 खड़ा ही है सिर पे, वो बहुत ज़्यादा नियर टर्म टारगेट है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये चल चुका है अपने रास्ते की ओर, और यहाँ बस इसका 200 काटने की देर हो रही है। 200 कटेगा, ये अपना काम कर जाएगा। और अगर मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़ और, मान लो ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है हमारी तरफ से, और इसका मैं आपको ये दिखा दूँ एक बार। ये मैंने बंद करा ऑल्टरनेट। ये देखिए, ये मैंने चार्ट जो है इन्वर्स करा। इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि मैंने चार्ट उल्टा कर दिया है। जब मैं यहाँ से देखता हूँ नीचे की तरफ से मैं देखता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ से मुझे एक बॉटम बनता नज़र आ रहा है, यहाँ से ऊपर 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 जाता जा रहा है। और अगर मैं ऐसा ही इसको और कंफर्मेशन ले लूँ, तो ये देखो, ये इसका आपको टॉप नज़र आने लग जाएगा। टॉप से नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ ही है, ठीक है ना। ये अगर हम इसको इन्वर्स करके देखते हैं तो ये ऊपर की तरफ है अल्टीमेटली, जो कि आपको ऐसा नज़र आएगा। और अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं इसको इसके फिबोनाची आपको लगा के दिखा पाऊँ, तो ये इसका ये पॉइंट निकल के आ रहे हैं। ये देखिए 205 206 जब ये काटेगा तो 208 इसका नियर टर्म टारगेट है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ नियर टर्म टारगेट तो इसका 207 बना ही हुआ है। तो आप इस पर थोड़ा नज़र बना के रखें, अपनी स्टडी को और अच्छा करें। हम लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में। आप इसे देखें शेयर को, और अगर आपने अब तक अपना अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना अकाउंट खोलिए, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम का चैनल भी वहाँ पे मिल जाएगा आपको लिंक, को उसे भी ज्वाइन करिए। और अच्छे शेयरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।